नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, यह तो आप सभी जानते ही हैं, जो मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि हम मनुष्य द्वारा किए गए कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जो मरने के पश्चात भी हमारा पीछा नहीं छोड़ती है, और तो और ये कर्म ही हमारा अगला जन्म भी निर्धारित करते हैं। वैसे गरुड़ पुराण में विस्तार से जानकारी प्रदान करता है, और आज हम आपको गरुड़ पुराण से लिए गए ऐसे ही कुछ कर्मों के बारे में बताएंगे जिनके आधार पर मनुष्य विभिन्न प्रकार के पशुओं की योनि प्राप्त करता है। तो चलिए इस प्रस्तुति के माध्यम से जानते हैं गरुड़ पुराण के इन बिंदुओं पर। नंबर 1 है मित्र से छल करने पर। इस संसार में मित्र का रिश्ता बड़ा ही अनूठा होता है। कहते हैं कि सच्चा मित्र समय आने पर अपने प्राणों की आहुति भी दे सकता है। किंतु मित्रों, जब क्या हो जब कोई मित्र को ही ठगने लगे। वैसे गरुड़ पुराण में ऐसे लोगों के संदर्भ में विस्तार बताया गया है। इसमें बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति अपने मित्र से छल कपट करता है तो मृत्यु उपरांत उसे नरक तो जाना ही पड़ेगा। साथ ही साथ उसका अगला जन्म पहाड़ों पर रहने वाले गिद्ध के रूप में होता है। उसे मरे हुए पशुओं का सड़ा गला मांस खाकर जैसे तैसे अपना जीवन यापन करना पड़ता है। नंबर 2, धर्म का अपमान करने पर। मित्रों, आपको इस संसार में कई व्यक्ति मिल जाएंगे जो अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्मों का भी समान भाव से सम्मान करते हैं। वही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें दूसरे के धर्मों से तो चिढ़ होती ही है, परंतु वे अपने धर्म को भी हेत दृष्टि से देखते हैं। ऐसे लोग पुराण में की हुई बातों को नजरअंदाज करके अपने अल्पबुद्धि का परिचय देते हैं। इन लोगों के संदर्भ में गरुड़ पुराण कहता है कि मरने के पश्चात नरक तो मिलता ही है, साथ ही साथ इनका अगला जन्म कुत्ते के रूप में ही होगा। ये श्वान अपने स्वभाव के कारण गली गली में भौंकते रहेंगे, परंतु न तो इनकी कोई बात कोई गौर से सुनेगा और न ही कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा। फिर जब इन्हें अपने भूल का आभास होगा तभी जाकर ये अपने श्वान की योगी से मुक्त होंगे। नंबर 3 है अपनों का अनादर करने पर। मित्रों, इस संसार में किसी भी मनुष्य का जीवन बिना उसके परिजनों के सहयोग के संभव नहीं है, और इनमें माता पिता गुरुजनों की तो बात ही अलग है। आप तो यह भली भांति जानते ही हैं कि किसी भी मनुष्य को शिखर पर पहुंचाने का कार्य केवल गुरु ही कर सकता है। जो व्यक्ति अपने माता पिता और गुरु की अवहेलना करता है या अनादर करता है, वह मृत्यु उपरांत पुनर्जन्म तो लेता ही है, परंतु कई बार प्रयास करने के बाद भी गर्भ से बाहर नहीं आ पाता है। गर्भ के भीतर ही उसकी मौत हो जाती है। नंबर 4, ज्ञान को ना बांटने वाला। मित्रों, आप तो यह भली भांति जानते ही है कि हमारे सनातन धर्म में ब्राह्मणों का कितना महत्व है। धर्म के अनुसार संसार में कोई भी यजमान, चाहे वह कैसा भी हो, चाहे वह भले ही अपना ओर से दक्षिणा समर्थ हो या न हो, तो भी वह अपने ज्ञान से उसका भी कल्याण करे। परंतु यदि कोई ब्राह्मण ऐसा नहीं करता तो इस जन्म में उसकी खायती खराब होगी ही, अपितु उसे अगले जन्म में बैल बनकर इस धरती पर आना होगा और फिर उसे आजीवन अपने कृत्यों पर पछतावा करना पड़ेगा। नंबर 5 है चालाकी करने वाला। इस संसार में ऐसे कई लोग हैं जो अपने कृत्यों से सभी का हृदय जीत लेते हैं, परंतु वही कुछ लोग हैं जो ऐसे भी हैं जो अपनी चालाकी से सीधे साधे इंसानों को मूर्ख बना देते हैं। ये आजीवन ऐसे ही खाते हैं, परंतु इन मूर्खों को यह नहीं पता है कि यह संसार ऐसे ही नहीं चल रहा है, अपितु इस संसार को चलाने वाला दूर कहीं बैठकर इनके सभी कृत्यों को देख रहा है। उसके घर में देर भले ही है पर अंधेर नहीं है।
ऐसे लोगों के बारे में गरुड़ पुराण में बताया गया है कि ये लोग अगले जन्म में उल्लू बनते हैं और अपनी चालाकी का पश्चाताप करते रहते हैं। और नंबर 6 पर है अपमान करने वाला। मित्रों, जिस प्रकार सभी पुत्रों का यह दायित्व होता है कि वे अपने माता पिता की सेवा करते हुए अपने दाम्पत्य जीवन का निर्वाह करें, ठीक उसी प्रकार से एक आदर्श बहू का भी कर्तव्य होता है। परंतु इसके विपरीत जो अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती उन्हें अपशब्द कहती है और अश्माए ही कला करते रहती है, तो उन्हें अगले जन्म में रक्त पीने वाली जू के रूप में इस धरती पर जन्म लेना पड़ता है। वही नंबर 7 पर है अनाज के घोटालेबाज। मित्रों, हमारे सनातन धर्म में अन्य दान को सबसे बड़ा दान कहा गया है। जो व्यक्ति अन्य दान करता है वह न केवल इस लोक में अपितु स्वर्ग लोक में भी ख्याति पाता है। इसी वजह से लोग भोज प्रतिभोज और भंडारों का आयोजन करते हैं। परंतु वही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अन्य की चोरी या घोटालेबाजी करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में गरुड़ पुराण में कहा गया है कि इसका अगला जन्म छुछुंदर या चूहे के रूप में होगा और फिर ये अनाज के दाने दाने के लिए तरसेंगे। और नंबर 8 है गाली देने वाला। मित्रों, आप तो यह जानते ही है कि मनुष्य के कंठ में मां सरस्वती वास होता है। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य को कभी भी ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए जो दूसरों की भावनाओं को आहत करे। परंतु फिर भी कई लोग अपशब्द कहने से बाज नहीं आते और छोटी छोटी बातों पर अन्य लोगों को गाली देने लगते हैं। कई बार तो इन्हें तुरंत ही जवाब मिल जाता है। परंतु इनकी अक्ल तो तब ठिकाने आती है जब अगले जन्म में बकरे के रूप में इस धरती पर जन्म लेते हैं और ये किसी न किसी कसाई के हत्थे चढ़ जाते हैं। नंबर 9 पर है वासना युक्त दृष्टि वाले। मित्रों, इस संसार में कई मनुष्य ऐसे हैं जो स्त्रियों को बड़े ही सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। उनके मन में स्त्रियों के प्रति किसी भी प्रकार का विकार या दुर्भावना नहीं होती है। वही इस संसार में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो प्रत्येक स्त्री को बुरी नियत से देखते हैं। उनके मन में हर समय बस काम भाव ही चलता रहता है। परंतु उन मूर्खों को यह पता नहीं कि भले ही उनके वासना के बारे में किसी को पता चले या ना चले, भले ही इनके कृत्यों के बारे में कोई जान सके या ना जान सके, परंतु ऊपर वाला इन्हें देख जरूर रहा है और समय आने पर इनका न्याय जरूर करेगा। ऐसे लोग के बारे में बताया गया है कि मरने के पश्चात इन्हें गधे की योनि प्राप्त होगी और तब ये गधे चाहकर भी किसी स्त्री पर वासना युक्त दृष्टि नहीं डाल पाते हैं। और नंबर 10 है व्यभिचार करने वाली। मित्रों, इस संसार में ज्यादातर स्त्रियों पतिव्रता होती है और उनके मन में अपने पति के अलावा किसी भी पर पुरुष का विचार नहीं आता है। परंतु संसार की सभी स्त्री एक जैसे नहीं होती है और वे स्वभाव से अभिचरणों वाली होती है। ऐसे स्त्रियों विवाह उपरांत संबंध बनाने में रुचि लेती है। वैसे इनके कृत्यों के करना इन्हें कई बार समाज में अपमानित होना पड़ता है, परंतु इनकी अक्ल तब ठिकाने आती है जब इन्हें अगले जन्म में छिपकली या चमगदड़ के रूप में इस धरती पर आना पड़ता है। और फिर आता है नंबर 11 पर है जहर खाकर मरने वाले। मित्रों, शास्त्रों में यह बताया गया है कि मनुष्य का जीवन हमें बड़े ही कठिनाई से मिलता है, परंतु फिर भी हम में ही कुछ महाअज्ञानी लोग व्यर्थ के सांसारिक बातों से घबरा जाते हैं और भगवान द्वारा दिया गए इस अमूल्य जीवन को व्यर्थ ही गवा देते हैं। ऐसे लोगों के संबंध में गरुड़ पुराण में कहा गया है कि इन्हें अगले जन्म में सर्प बनकर धरती पर आकर अपनी भूल सुधारने पड़ेंगे। तब कहीं जाकर ये परमात्मा द्वारा प्रदत्त इस जीवन की उत्कृष्टता को समझ पाएंगे।
तो मित्रों, ये वो योनि है जो मनुष्य को अपने किए ही कर्मों के अनुसार मिलता है। इसीलिए कह जाता है कि यदि जीवन में आए हो तो कुछ अच्छा कर्म करो, ताकि मरने के पश्चात उत्तम लोगों की प्राप्ति हो सके। आशा करते हैं कि आज की प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।